अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो अब तक हमने अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हमारा था, पहला चैप्टर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन का चैप्टर था और सेकंड चैप्टर हमारा वेव्स इन फिज़िकल मीडिया था। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो साउंड का चैप्टर है। अब साउंड में इस चैप्टर में हमारे पास जस्ट एक ही टॉपिक है जिसे हम बीट्स का नाम देते हैं। तो सिर्फ हम इस चैप्टर में बीट्स को स्टडी करेंगे कि बीट्स हमारे पास होती क्या है, इनका जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि हम वेव्स को डिस्कस कर रहे थे। वेव्स का चैप्टर था हमारा। तो उसमें हमने देखा था कि वेव्स हमारे पास होती क्या है। डिस्टर्बेंस है हमारे पास जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें मीडियम पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। ये एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे मीडियम के पार्टिकल हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। उसके साथ साथ हमने ट्रैवलिंग वेव को डिस्कस किया था कि ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसकी हम इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं वो हमने डिस्कस की थी। वेव इक्वेशन को भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था, वेव इक्वेशन ड्राइव की थी, इसका प्रूफ किया था हमने। तो ये जो सारे टॉपिक थे ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। तो आज का अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है साउंड का। साउंड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स में आती हैं, ये मीडियम रिक्वायर करती हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। साउंड हमारे पास क्या है, साउंड में हमारे पास एक ही टॉपिक आता है बीट्स का। बीट्स को हम देखते हैं कि ये हमारे पास बीट्स क्या हैं, फिर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट को हम स्टार्ट करेंगे कि हम इसकी जो फाइनल इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीट्स हमारे पास क्या होती हैं। जब भी हमारे पास कोई भी, लेट्स सपोज हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं। अब उस ट्यूनिंग फोर्क आपने देखे होंगे किस तरीके से होते हैं हमारे पास। वहाँ से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास बीट्स होती हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं जिसमें एक ट्यूनिंग फोर्क जो है वो 30 हर्ट्ज़ का आ जाए और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क आपके पास आ जाए 32 हर्ट्ज़ का, तो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 का डिफरेंस शो करेगा कि हमारे पास जो बीट्स जनरेट हो रही हैं वो 2 हैं। मतलब आपको 2 बार ऊंची आवाज़ सुनाई देगी और एक बार आपको मध्यम आवाज़ या बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इस केस में बीट्स हमारे पास क्या होती हैं, जब भी 2 वेव ट्रैवल करती हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो वहाँ पर से हमें क्या मिलती है, बीट्स मिलती है। अब यहाँ पर होता कैसे है कि बीट्स कैसे मिलेगी हमारे पास। लेट्स सपोज ये एक वेव है हमारे पास, ये वेव ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस पर और दूसरी वेव है हमारे पास ये वाली वेव, ये भी एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। हमारे पास क्या है कि दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो डिफरेंस स्लाइटली डिफरेंस शो हो गया दोनों में, वेव 1 में भी और वेव 2 में भी। अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी तो हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर हो सकता है क्रस्ट के ऊपर आ जाए और ट्रफ के ऊपर आ जाए। अगर ऐसा केस हो जाए तो हमें लाउड वॉइस सुनाई देगी, बीट्स हमारे पास मैक्सिमम बीट सुनाई देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी या मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। तो ये हमारे पास बीट्स का कॉन्सेप्ट था कि बीट्स हमारे पास होती क्या है। जब भी 2 वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, वो एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों, तो वहाँ पर से हमें बीट्स सुनाई देती हैं। कितनी बीट सुनाई देंगी ये डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 वेव्स थी, यहाँ पर हमने 2 वेव्स ली थी।
इन दोनों वेव्स के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड जो है E0 cos ओमेगा 1 t के इक्वल है और E2 का भी हमारे पास E0 cos ओमेगा 2 t के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें जस्ट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में डिफरेंस है हमारे पास, बाकी वैल्यू सेम है। टोटल अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हमने तो हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 फाइंड आउट करेंगे। दोनों को हम एडअप कर देते हैं, 1 को भी और 2 को भी। जब हमने इन दोनों को एडअप कर दिया तो यहाँ पर देखिए E0 जो है ये दोनों में कॉमन था, बाकी चीज़ें जो है हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कॉमन नहीं था, तो ये मैंने अंदर लिख दिया और जो कॉमन वैल्यू है ये मैंने बाहर लिख दिया। cos ओमेगा 1 t प्लस cos ओमेगा 2 t, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि cos ओमेगा 1 t प्लस cos ओमेगा 2 t जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 2 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, और इसी के साथ साथ हमारे पास आएगा cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। यहाँ पर भी हमारे पास t है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 6। ये इक्वेशन कैसे आई है हमारे पास, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर तो इस पर तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जो इक्वल होती है इस वैल्यू के। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 5 में इसकी जगह पर मुझे पुट करनी चाहिए ये वाली इक्वेशन, ये जो राइट हैंड साइड पर इक्वेशन 6 में मिली है मुझे, ये वाली इक्वेशन मैं पुट करूँगी अब इक्वेशन 5 में। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस टोटल मैग्नीट्यूड की। तो ये जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है 2E0 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो ये हमने जब इक्वेशन 6 को, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आई थी, इस इक्वेशन को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 5 के अंदर, तो हमें ये इक्वेशन 7 मिली है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपके पास ये फैक्टर आ रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आपके पास ये वाला फैक्टर आ रहा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 जो है इसे हम ले लेते हैं ओमेगा मॉड के इक्वल, मतलब ये हमारे पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आएगा, ओमेगा एवरेज के इक्वल, मतलब ये आपके पास एवरेज फ्रीक्वेंसी है, ये मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ओमेगा 1 ये वाली जो है इसे मैं पुट कर सकती हूँ ओमेगा मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, और ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं पुट कर सकती हूँ एवरेज फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इन दोनों को, 8 को और 9 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 7 में। इनकी वैल्यूज़ के अंदर माइनस वाली और प्लस वाली जो टर्म्स है हमारे पास, इनके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इन्हें पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें ओमेगा मॉड आ गया और ये हमारे पास आ गया ओमेगा एवरेज, 2E0 cos ओमेगा मॉड टी cos ओमेगा एवरेज टी हमारे पास आ गया। और यहाँ से हमें मिल जाएगा जो हमारे पास ई थीटा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2E0 cos ओमेगा मॉड टी के इक्वल। तो इसी इक्वेशन 11 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 10 के अंदर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू ई थीटा cos ओमेगा एवरेज टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी इक्वेशन 10 की। टोटल वैल्यू हमारे पास ये बन गई ई इज इक्वल टू ई थीटा cos ओमेगा एवरेज टी आ गया हमारे पास। इसकी जगह हमने ई थीटा पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका स्केयर ले लेते हैं। इक्वेशन 11 का जब हम स्केयर लेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर ई थीटा होल स्केयर आ जाएगा, 2E0 cos ओमेगा मॉड्यूलेशन टी होल स्केयर आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 13 में।
ई थीटा का जो स्केयर है ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है टोटल इंटेंसिटी की, क्योंकि आपने इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड जो होता है ये हमें प्रोवाइड करता है इंटेंसिटी की वैल्यू। इसका मतलब है ई थीटा होल स्केयर जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये आई थीटा की आ रही है। तो ये हमने ई थीटा जो होल स्केयर है इसे हम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये अब हमने इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड करके। अब हम नेक्स्ट इसी का जो हमारे पास स्केयर हमने किया है इसी की वैल्यूज़ को हम देखेंगे कि अगर ये हमारे पास इंटेंसिटी के इक्वल है तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह ई थीटा होल स्केयर की जगह आई थीटा पुट कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास आई थीटा की वैल्यू जो है ये यहाँ पर आ गई और ये होल स्केयर आ गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस की होती है वो हमारे पास +-1 के इक्वल होती है। तो अब हमारे पास ओमेगा मॉड्यूलेशन हमने पीछे देखा था ω1 - ω2 डिवाइडेड बाय 2 था इंटू टी इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा हमारे पास। और ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के इक्वल। तो इसका मतलब है 2πf की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ f1 - f2 डिवाइडेड बाय 2 t⁴n आ जाएगा इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा हमारे पास। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी f1 - f2 इंटू t⁴n इज इक्वल टू n आ जाएगा हमारे पास। तो t⁴n जो है ये हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय f1 - f2। ये हमारे पास टाइम आ गया फॉर द n नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए, मतलब n नंबर ऑफ बीट्स के लिए। दिस गिव अस द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंट एट विच द लाउडनेस इज मैक्सिमम। ये हमें बताएगा कि कब लाउडनेस जो है वो मैक्सिमम होगी और कब लाउडनेस जो है वो हमारे पास मिनिमम होगी या नहीं आएगी। ओमेगा मॉड्यूलेशन हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है ω1 - ω2 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ω1 - ω2 ये हमारी होती है ओमेगा बीट के इक्वल, मतलब हमें बीट्स के बारे में बताती है। तो अगर मैं इसको ओमेगा बीट पुट कर दूँ तो यहाँ पर ओमेगा बीट आ जाएगा और ये जो ओमेगा मॉड्यूलेशन है आपके पास डिवाइडेड बाय 2 ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ओमेगा मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू ओमेगा बीट डिवाइडेड बाय 2। ये मैं आपको मेंशन करके दिखाती हूँ कि आपने क्या किया, ω1 और -ω2 की जगह हमने कहा कि क्या है, इन दोनों की जगह पे ω1 - ω2 की जगह पे हमारे पास ये है ओमेगा बीट है। तो अब मैं ओमेगा बीट को क्या करूँगी, इसकी जगह पे पुट कर देती हूँ क्योंकि यही वैल्यू ओमेगा बीट के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा मॉड्यूलेशन आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख देती हूँ m। ओमेगा मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा बीट था हमारे पास ऊपर तो इसे मैं लिख देती हूँ ओमेगा b, मतलब ये जो b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीट को और डिवीजन में हमारे पास क्या है 2 है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, मतलब ओमेगा मॉड्यूलेशन जो है ये हमारे पास बन गई इस वैल्यू के इक्वल ओमेगा बी है हमारे पास यहाँ पर ओमेगा बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा बीट को फाइंड आउट करूँ, मतलब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू यहाँ से ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू थी ये मैंने अभी आपको लिख कर दिखाई, ओमेगा मॉड्यूलेशन जो है ये आ जाएगा ओमेगा बीट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। और अगर मैं यहाँ से ओमेगा बीट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये जो 2 होगा ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये जो 2 था ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से और यहाँ पर 2 ओमेगा मॉड्यूलेशन बन गया। ओमेगा बीट जो हमारे पास आई वो 2 टाइम्स ओमेगा मॉड्यूलेशन के इक्वल आई। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन होती है।
ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जब हम साउंड की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा 2 टाइम्स होती है मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में, जो बीट्स का टॉपिक था हमने वो कवर अप कर लिया है। तो हमारे 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव्स एंड ऑसिलेशन के। बाकी हमारे पास 2 चैप्टर रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।